अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम ट्यूटर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन मिरर फार्मूला। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मिरर फार्मूला क्या होती है और उसके बाद हमने थोड़ा सा देखा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे मिरर फार्मूला के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने एक न्यूमेरिकल किया था, तो आज एक और न्यूमेरिकल करेंगे जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। तो न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है, तो अच्छे से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। समझो न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखो यहां पे सबसे पहले समझो कि एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कितनी दूर, 10 सेंटीमीटर। तो हमने पता है कि आप मान लो ये कोई मिरर है, ये कोई क्या है, मिरर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से मिरर तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जिसको हमें पता है कि लिखा जाता है यू से। तो हमारे क्वेश्चन में जो सबसे पहली बात दी गई है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और बच्चा यहां पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। पता है हमें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, नाउ इट इज 10 सेंटीमीटर। आप +10 लिखेंगे कि -10 लिखेंगे, वो डिसाइड करने के लिए हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखा था कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है 10 सेंटीमीटर दूर, किस मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से। तो यहां पे बच्चा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको देखना है कि इट इज कॉन्वेक्स मिरर। देखो बच्चा, जो हमने लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल किया था उसमें हमारा कॉनकेव मिरर था, ठीक है, और इसमें क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। देखो चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के केस में जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने ही रखते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम मान लेंगे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा जा सकता है, इसके सामने रखा जा सकता है। पता है यहां से इंसिडेंट रे जाएंगे, हम इस वाली डायरेक्शन में मेजरमेंट लेंगे, तो यहां पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये वाला साइड पॉलिश्ड है, ये वाला साइड अनपॉलिश्ड है, तो इसके सामने यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा जाए तो यहां से जो इंसिडेंट रेज आएंगी वो इस डायरेक्शन में जाएंगी, लेकिन हम अपना डिस्टेंस कहां पे लेंगे, इस वाली डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, तो दोनों केसेस में आप देखो हम जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हमने पढ़ के रखे हैं साइन कन्वेंशंस दैट whenever we measure any distance opposite to the direction of incident ray it is always taken as negative। तो बच्चा याद रखो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो माइनस होगी। कितनी होगी, माइनस। ठीक है, अब इतना तो समझ आ गया हमें, इससे आगे बढ़े। अब कह रहा है कि ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा गया है, कितनी दूर, -10 सेंटीमीटर। अब उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो वी आर गिवन फोकल लेंथ, वी आर गिवन फोकल लेंथ दैट इज f which is equal to 15 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चा यहां पे भी जरूरी है समझना, प्लस डालेंगे कि माइनस डालेंगे। अगर आपने पता है कि हमने पढ़ के रखा है कि कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, यहां पे जो लाइट रेज है उनका एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है किसी एक पॉइंट पे विच इज कॉल्ड फोकस। अब इस पोल से और इस फोकस तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। हमने देखा कि हमारे कॉनकेव के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, लेकिन जब हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं यहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है लाइट रेज का। तो एक्चुअली क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। तो बच्चा याद रखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों में नेगेटिव है, लेकिन फोकल लेंथ एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव है। तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होगा और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव।
तो कुल मिला के बात यह है बच्चा, हमें निकालनी है इमेज डिस्टेंस। क्या निकालनी है हमें? इमेज डिस्टेंस, दैट इज वी, दैट इज वी। तो वी हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें? आसान सा तरीका है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। तो हम यहां पे मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? एज आई हैव ऑलरेडी taught you what is mirror formula. It is 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by m. तो बच्चा देखो यहां पे 1 by u, 1 by u, तो u कितना दिया है? -10 प्लस 1 by v, v हमें निकालना है तो v को एज इट इज लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1 by f, f कितना दिया गया है? 15, तो इसको लिखेंगे 15। अब देखो बच्चा यहां पे क्या करेंगे, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब यहां पे जो ये -1/10 है, ये पूरा का पूरा मैं यहां ले जाऊंगा, इस साइड ले जाऊंगा। तो इसको क्या होगा, ये -1/10 यहां जाके +1/10 बनेगा। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, क्योंकि ये यहां पे -1/10 था, यहां जाके बना +1/10। ठीक है बच्चा। अब आगे जाएंगे और देखेंगे ये 1/v ही होता है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 1s are 10 प्लस 15 1s are 15 डिवाइडेड बाय 15 10s are 115। ठीक है बच्चा, तो कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। अब अगर आगे करेंगे तो 1/v ही रहेगा, 10 प्लस 15 होता है 25 डिवाइडेड बाय 150। तो अब बेटा इसको रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इट इज 5 5s are 25, 5 3s are 15, 5 0s are 0। तो इट इज 1/v इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 30। अब बच्चा और रिड्यूस करेंगे तो 5 1s are 5 6s are, तो ये क्या बना 1/v इज इक्वल टू 1/6। लेकिन बच्चा यहां पे याद रख लो, हमें v की जरूरत है, हमें 1/v की जरूरत नहीं है। तो हम इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे। अगर वो नहीं करोगे तो करो v 1s are v इज इक्वल टू 6 1s are 6, तो v जो हमारा निकल के आया वो आ गया 6 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चा यहां पे ध्यान रखो, क्या 6 के साथ माइनस है? नहीं है। 6 के साथ क्या है फिर? प्लस। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो मेरा v है इट कम्स आउट टू बी +6 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लस यहां पे वैल्यू रखता है। क्यों? अब देखो कैसे, जब हमने कहा v इज प्लस सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस कब होगी? पॉजिटिव। सर इमेज डिस्टेंस तब होगी पॉजिटिव जब इमेज बनेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जो इमेज होगी वो बन रही होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका मतलब इमेज इस मिरर के पीछे बन रही है। ठीक है, तो हमें यही निकालना था, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो हम लिखेंगे यहां पे कि तो जो इमेज है ये बनती है 6 सेंटीमीटर पोल से, बट इट इज फॉर्मड बिहाइंड द मिरर, क्योंकि v का वैल्यू पॉजिटिव निकल के आया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में ये भी बता रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो बच्चा बता के रखा है मैंने कि अगर प्लस आ जाए तो क्या होगा, अगर प्लस आ जाए तो क्या होगा। तो प्लस आ जाए तो याद रखना बच्चा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे m का वैल्यू लेंगे तो m किसके बराबर होता है? इट इज -v डिवाइडेड बाई u, -v डिवाइडेड बाई u, -v डिवाइडेड बाई u। तो इज इक्वल टू -v किसके बराबर आ गया? 6 डिवाइडेड बाई u किसके बराबर है? -10। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसल, तो 2 3s are 2 5s are, तो हमारा जो m निकल के आया वो आ गया 3/5, दैट इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। तो हमने पता है जब m पॉजिटिव आता है तो जो इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बच्चा यहाँ पे जो नेचर ऑफ द इमेज होगा दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप बच्चा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो। ठीक है, तो देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो यहां पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट की लेंथ बताई गई है विच इंडिकेट्स दैट कि यहां पे हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी गई है। तो यहां पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम HO से रिप्रेजेंट करते हैं, H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज गिवन 5 सेंटीमीटर। अब हाइट पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ऑब्वियसली हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है अबव प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट विल बी 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या कहा गया है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो मतलब जो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है इट इज इक्वल टू, यानी कि u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बच्चा अभी भी कॉन्वेक्स मिरर है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कॉन्वेक्स मिरर। अब आगे क्या दिया गया है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे दिया गया है हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर that is r is equal to 30 centimeter. Our supposed is to find position, nature and size of the image. अब देखो बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें भी हम मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन रहेगा या आपको दिमाग में ये बात आ रही होगी, चलो हमने तो v निकालना ही पड़ता है लेकिन हमें f भी नहीं दिया गया है, u तो दिया गया है, ठीक है। अब यहां पे पहले आप देखो क्या यहां पे u -20 होगा कि +20 होगा। तो ऑब्वियसली मैंने अभी कहा कि दोनों केसेस में जो u की वैल्यू होगी वो -20 सेंटीमीटर होगी, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में जो u है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज r। अब देखो बेटा मैंने आपको पढ़ाया एक रिलेशन f इज इक्वल टू r अपॉन में 2, तो r कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और डिवाइड किसे करेंगे 2 से, 2 1 2 15। तो इसका मतलब जो f है इट इज 15 सेंटीमीटर। तो सिंस द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, तो हमने पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अब मिरर फॉर्मूला हमें क्या कहती है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब देख बच्चा u भी दिया गया है, -1/2 प्लस 1/v निकालना है इज इक्वल टू 1/f। f कितना दिया गया है 15, ठीक है बेटा। अब देखो आगे क्या होगा, तो आगे हम यहां से करेंगे, ये -1/20 है, इसको यहां ले जाएंगे इट विल बी +1/20। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20, ठीक है बच्चा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 21 are 20, 15 are 15 डिवाइडेड बाय 15 into 2 होता है 30, और एक 0 जोड़ेंगे 7, तो इट इज 300। तो इसका मतलब जो 1/v है वो बराबर आएगा 20 + 15 होता है 35 डिवाइडेड बाय 300। तो जब सिंपलीफाई करेंगे इस बात को तो हम लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू, अब देखो बेटा यहां पे हम सिंपलीफाई करेंगे, 5 7 are 35, 5 6 are 30, 5 0 are 0, तो 1/v किसके बराबर आता है 7/60। अब देखो बच्चा यहां पे ये नहीं कटेंगे, पूरी तरह से नहीं कटेंगे, पूरी तरह से सिंपलीफाई नहीं होंगे, मतलब हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस v 1/v का रेसिप्रोकल लेंगे तो इट विल बी v, और इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो इट विल बी 60/7। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इट कम्स आउट टू बी +8.57 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। अब देखो ये हमारी निकली इमेज डिस्टेंस, मतलब जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनी है, क्योंकि प्लस साइन इंडिकेट्स दैट कि इमेज पीछे बनी है, और जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, और जो वो मिरर के पोल से कितनी दूर है 8.5 सेंटीमीटर, 8.57 सेंटीमीटर। देखो बच्चा ये है ना कॉन्वेक्स मिरर, तो ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, इसका ये वाला साइड पॉलिश्ड है, तो हम मान लेंगे ये हमारा पोल है,
ऑब्जेक्ट यहां पे था, इसकी इमेज मिरर के पीछे बनी है, पोल के इस साइड बनी है, राइट साइड, दैट इज व्हाई इट इज प्लस, ठीक है ना। और पोल से कितनी दूर बनी है आप एज्यूम कर लो, यहां पे इमेज है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 8.57 सेंटीमीटर है। तो पोजीशन तो हमने फाइंड कर ली कि इमेज जो बनी है वो बिहाइंड द मिरर बनी है, और कितनी दूर बनी है पोल से, 8.57 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज दिया गया है, फाइंड द नेचर, फाइंड द नेचर। देखो बेटा, यहां पे प्लस साइन ही इंडिकेट करता है इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको पता ही है कि जब मिरर के पीछे इमेज बनती है तो इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां पे जो इमेज का नेचर होगा इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। हो गए दो पार्ट। तीसरा पार्ट हमें बताता है फाइंड द साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज भी बताना है। तो देखो बच्चा, हमने क्या है, m इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ, वी आर सपोज टू फाइंड एच आई। लेकिन हमें यह भी पता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है बच्चा। तो अब देखो यहां से जब कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। हमें क्या निकालनी है, साइज ऑफ द इमेज यानी कि हाइट ऑफ द इमेज। तो इसको मैं क्या करूं, यहां पे मैं ये जो एच ओ इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो इट इज एच आई इज इक्वल टू माइनस वी इंटू एच ओ, ठीक है बच्चा। तो अब यहां पे u इसके साथ हो गया तो u इंटू एच आई लिख लेना बच्चा। अब एच आई किसके बराबर आएगा, u यहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे जाएगा तो डिवाइड बनेगा, v इंटू एच ओ डिवाइडेड बाई u, ठीक है बच्चा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा, हम लिखेंगे एच आई इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना निकला प्लस 8.57, तो हम लिखेंगे प्लस 8.57, लेकिन यहां पे साथ में क्या है माइनस, सो प्लस माइनस माइनस बनेगा माइनस 8.57 इनटू करेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 5 डिवाइड करेंगे u से दैट इज -20। तो देखो बच्चा ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, तो एच आई निकल के आता है 8.57 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20। तो बच्चा मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इसको, 8.57 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 -20 एक्चुअली है ये, तो इट कम्स आउट टू बी 2.14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी 2.14 सेंटीमीटर। अब देख बच्चा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर थी, हाइट ऑफ इमेज 2.14 है, मतलब जो इमेज है वो छोटी बनी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहां पे ये है कि जो इमेज फॉर्म हो गई है इट इज डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है ना। तो बच्चा ये सब कुछ हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर लिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चा अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन वही, इसमें भी मिरर फॉर्मूला का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ए 10 mm लॉन्ग पिन। तो सबसे पहली बात हमें बताया गया है एक पिन और उसकी लेंथ बताई गई है। हमें एक्चुअली हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है, जिसको मैं डायरेक्टली एच ओ से लिख लूं। एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 10 mm, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो ये कनकेव मिरर के सामने है। ए 5 mm लॉन्ग इमेज। तो अब देखो यहां पे हमें हाइट ऑफ इमेज बताई गई है, यहां पे हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताया गया है। तो एच आई जो हमारा है इट इज 5 mm। क्लियर, शाबाश। A 5 mm long image of the pin is formed at 30 centimeter in front of concave mirror। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एज्यूम कर लो कि ये एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे एक पिन रखी गई है जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 10 mm। तो एज्यूम कर लो ये एक पिन है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 10 mm।
अब इस पिन की जो इमेज है वो बनती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो मिरर कौन सा है हमारा? कॉनकेव मिरर। तो यहां सामने कहीं पे इसकी इमेज बनती है। अब क्वेश्चन वही से बता रहा है कि इमेज एज्यूम कर लो यहां पे बनी है, एज्यूम कर लो यहां कहीं पे बनी है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है कितनी है? 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। लेकिन जो इमेज बनी है इसकी जो हाइट है इट इज 5 mm। तो हमें एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? हमें एक्चुअली में जो निकालना है वो क्या है? इट इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। तो आपको इस मिरर की फोकल लेंथ बतानी है। देख बच्चा, इसमें हम डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अभी यू नहीं पता है कि ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा गया है, किससे? इस मिरर से। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहां पे मैं लिख लूं, पहले हमें वी भी दिया गया है विच इज 30 सेंटीमीटर। मिरर कॉनकेव है तो मतलब इमेज सामने बनी है, मतलब इमेज बनी है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो हम मेजरमेंट लेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो जो हमेशा नेगेटिव ही होती है। अब देख बच्चा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे, हमें पता है कि m किसके बराबर होता है? HI/HO। अब यही m किसके बराबर होता है? -V/U। इन दो को कंपेयर करेंगे तो HI/HO किसके बराबर आएगा? -V/U। देखो, जब हमें फोकल लेंथ निकालनी है, हमें पता है हम मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मिरर फॉर्मूला में हमें v भी पता होना चाहिए, u भी पता होना चाहिए, तब हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो हमें v पता है लेकिन u नहीं पता है, तो हम इस इक्वेशन से u डिराइव कर सकते हैं। तो u किसके बराबर आएगा? देख बच्चा, तो HI फिलहाल है, ठीक है। अब u यहां पे डिवाइड में है, यहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, और यहां पे h और डिवाइड में है, यहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो -v इंटू HO। हमें क्या चाहिए? u। तो u इज इक्वल टू -v इंटू HO डिवाइडेड बाय HI, क्योंकि HI यहां मल्टीप्लाई में है तो यहां जाके ये डिवाइड बनेगा। तो अब इनके वैल्यूज पुट कर लो। तो बच्चा, हमारा u किसके बराबर आएगा? -v इंटू HO डिवाइडेड बाय HI। तो अब देखो, यहां पे हम वैल्यूज देंगे अपने, u तो हमें निकालना ही है, माइनस तो माइनस ही रहेगा, v का वैल्यू क्या होगा? -30 इंटू HO किसके बराबर है? 10 के बराबर है, डिवाइडेड बाय HI वो कितना है? 5 है। लेकिन यहां पे याद रख लो, -5 होगा कि +5 होगा। तो आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो बनी है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब कोई भी डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज नेगेटिव। तो इसका मतलब ये HI भी क्या होगी? नेगेटिव, और यहां पे हम क्या लेंगे? -5। तो अब u किसके बराबर आएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, विच इज 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई -5। अब देखो u किसके बराबर आएगा? 30 इंटू 10 300 डिवाइडेड बाई -5, 5 1 हजार, 5 6 हजार, 5 0 हजार। तो जो हमारा u निकल के आया दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि जो पिन है ये तो मिरर के सामने रखी गई है, लेकिन कितनी दूर रखी गई है? 60 सेंटीमीटर। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब वही पुरानी बातें करनी है कि हमें f निकालना है, सिंस वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये है ना मिरर फॉर्मूला। तो 1/f ही रहेगा 1/u। अब देख बच्चा, यहां पे u कितना आया? -60 प्लस 1/v। तो बच्चा v कितना दिया गया है? -30। ठीक है बच्चा। तो अब जो 1/f है वो किसके बराबर आएगा बच्चा? तो वो आप देख लेंगे जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो इट विल बी 1। अब देखो, यहां पे मैं मल्टीप्लाई 1 कर लू, यहां पे मैं मल्टीप्लाई 2 कर लू, ऊपर भी और नीचे भी एलसीएम आप देख लेना। 1 इंटू 1 होता है 1 प्लस 2 1 आर 2 डिवाइडेड बाई -60। अब यहां पे भी क्या आएगा? -60। तो दोनों में से एक ही लिखेंगे -60।
ठीक है, तो इसका मतलब जो 1/f है वो किसके बराबर आएगा, 3 अपॉन में -60, 3 1 जार 3 2 जार 3 0 जार, तो विच इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू -1 अपॉन में 20, सो विच इंडिकेट्स दैट इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, दैट इज f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो बच्चा हमें यही बताना था कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, इस मिरर की हमें फोकल लेंथ बतानी। तो बच्चा आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब देख बच्चा आप क्या करेंगे, अब आप खुद से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आएंगे तो हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और हम वो क्वेश्चन आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।